गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ एक अच्छा सा वीडियो। इसमें सिखाऊंगा मैं आपको शून्य से अंग्रेजी सीखने का तरीका, मतलब शून्य, जिनको कुछ भी नहीं आता। स्टार्टिंग ABCD बच्चों को आते हैं, लेकिन वो इंग्लिश पढ़ने में कन्फ्यूजन करते हैं, उन्हें समझ में अक्षरों को जोड़ नहीं पाते हैं और उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश टीचिंग, और डेट आपकी आज की है। और यहाँ पे क्या है, ABCD लिखी है और इनको मैं आपको हिंदी में उच्चारण करके लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है, ए से हम ए से आए, बी से बा लिखते हैं, बा को पढ़ते हैं। जैसे सीधे ए को कहीं भी लिखे मिल जाए उसको आप ए पढ़ो तो सीख जाओगे। बी को बा पढ़ेंगे सिंपल भाषा में, सी को का, और डी को दा पढ़ सकते हैं और डा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ई को ए, यफ को फा, ठीक है, यफ को फा। जी को गा पढ़ेंगे, एच को हा पढ़ेंगे, आई को ई छोटी, जे को जा पढ़ेंगे, के को का पढ़ेंगे, और यल को ला पढ़ेंगे, यम को मा, एन को ना, ओ को ओ ही पढ़ेंगे, ओ हिंदी में, ठीक है। पी को पा पढ़ेंगे, क्यू को क, आर को रा पढ़ेंगे, यस को सा पढ़ेंगे, और उसके बाद में ई को टा पढ़ेंगे, यू को आ छोटा, ठीक है, वी को वा, और उसके बाद में डब्लू को वा, और एक्स को किस, ठीक है, वाई को य, और जेड को पढ़ेंगे जा से। तो इस चीज़ को अगर आपने सही से तैयार कर लिया, उसके बाद में आपको इंग्लिश जो भी लिखी मिलेगी, कोई वर्ड आपको लिखा मिलेगा, उसको पढ़ने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। पहले छोटे वर्ड, फिर धीरे धीरे बड़े वर्ड पढ़ना सीख जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे आप इंग्लिश सीख जाएंगे, कहने का मतलब। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं आपको सिखाने की, तो यहाँ पे लिखा हुआ HAT। अब जैसे बच्चों को ये नहीं पता है कि HAT लिखा है, लेकिन पढ़ लिया, लेकिन इसको उच्चारित नहीं कर पाते, इसको मतलब हिंदी में कैसे पढ़ें, तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा। तो H क्या है, देखो यहाँ पे हमने लिख लिया HAT। अब हमने क्या बताया, H भैया कहाँ पे है, देखो H यहाँ पे है, H को हमने क्या बताया था, हा, तो इसको हमने लिख लिया हा, ठीक है। उसके बाद में हमने बताया ए क्या है, ए को हमने क्या बताया था, आए। एक चीज ध्यान रखना, और आए जो लिखा होता है, इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा होती है, आय की मात्रा होती है, ये पढ़ी होगी आपने, देखी होगी। तो ये आय की मात्रा, तो हम इसको क्या करेंगे, आय की मात्रा लिख लेंगे, यहाँ पे आय नहीं लिखेंगे, आय की मात्रा, ओके। और फिर उसके बाद में क्या है, टी से हमने अभी बताया था ट, ये लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ट। अब इसको अगर हम संधि विच्छेद जिसे कहते हैं, टुकड़ों में अलग अलग टूटा हुआ उसको जोड़ना, उसको कैसे जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हा, और ये आय की मात्रा जो है वो हा में लग जाएगी, तो ये हो जाएगा है और ट। तो क्या हमने पढ़ा इसको, है ट। ऐसे ही हम सारे वर्ड मिला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो करके दिखाते हैं आपको, ये है हो गया। अब इससे नेक्स्ट क्या है, CAT, तो लिख लो यहाँ पे AT। अब सी से हमने क्या बताया, क्या पढ़ोगे, सी को भैया पढ़ोगे का, तो का लिख लो, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या बताया था, ए को क्या पढ़ोगे, ए को पढ़ोगे आय, आय की मात्रा, आय की मात्रा क्या होती है, डबल मात्रा ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद में ट, तो टी को हमने अभी बताया था पिछले वाले में भी, ट, टी को पढ़ते हैं ट। अब इसका संधि विच्छेद के माध्यम से जोड़ेंगे इसको अलग अलग टुकड़ों को, तो कैसे हो जाएगा, क ए ट, कैट, ठीक है। कैट मीन्स पता होगा बिल्ली होती है। ऐसे हम करके इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आप सीख रहे होंगे। उसके बाद जैसे हमने नाम ले लिया डॉग, ये ऐसे DOG लिखा हुआ है, और लिखा वैसे डॉग है, ठीक है। बच्चे छोटे होते हैं, नहीं उन्हें समझ में आता ये क्या लिखा है, तो उनको मिलाने का तरीका क्या होता है, इसका एक एक वर्ड को एक एक अक्षर को सीखोगे और फिर उसको एक वर्ड बना सकते हैं हम जोड़ के। तो यहाँ पे डी को हमने क्या बताया था, पढ़ना क्या सीखोगे, दा भी लिख देते कहीं पे और कहीं पे डा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ड लिखेंगे, क्या हो जाएगा ड। और ओ को हमने क्या बताया था, ओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ। अब प्लस जी को क्या बताया था, जी को बताया था गा पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा ड। और इसमें ओ लिखा है, जो ओ की मात्रा क्या होती है, ओ की मात्रा होती है ये, और प्लस ग, तो इसको अगर जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, डॉग, क्या हो जाएगा, डॉग। तो ये हमारा ऐसे पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट जैसे हमने
अब ये तो आप कर सकते हैं, ए वाला है तो बी ए जी ये तो कर सकते हैं। अब एक यू वाला देख लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये आपके लिए है होमवर्क में, ठीक है, HW में। ये आप करके और कमेंट कर सकते हैं, इस पर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि हमारा क्या कैसे क्या पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा HUT, ठीक है। अब भैया देखो इसे एच को हमने क्या बताया था, एच यहाँ देखो सीरीज में आके एच को हमने बताया था हा, तो लिख लो इसको हा, लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या आ रहा है, यू कहाँ पे लाइन में देखो भैया, ये आ गया, तो यू को हमने क्या बताया था, आ छोटा, ठीक है। तो आ वैसे आ लिख लो, आ की मात्रा भी नहीं लगेगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अ। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, टी को पढ़ेंगे टा, ये लिखा हुआ है, तो इसमें आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो ये हो जाएगा हट। अगर यहाँ पे बड़े आ की मात्रा होती है यहाँ पे सपोज, तो हम हॉट पढ़ते, ठीक है, हॉट, तो यहाँ पे हट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हट, ठीक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पे आते हैं, इसको इरेज कर दिया हमने, समझ गए होंगे। और अब हम आ जाते हैं, जैसे ये भी हो गया, इसको भी आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। HW इस पर हमने डाल दिया, जो होमवर्क में करने एक करा दिया, उसका नेक्स्ट कर लेना आप। जैसे ये वाला आ गया, तो क्या लिखा हुआ है, MIX। अब हमने क्या बताया, यम भैया देखो आगे सीरीज में कहाँ पे है, ढूंढो भैया, ये आ गया यम से क्या, यम से लिखा हुआ है मछली वाला, तो लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में आई को हमने क्या बताया था, आई को ई छोटी, और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, अभी तो हम छोटी लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इसकी मात्रा लगाएंगे, और यक्स को क्या बताया था, यक्स कहाँ पे है, ये, ठीक है, तो तो ये हो जाएगा आधा क और श, यक्स को, ठीक है। आप क्या करेंगे, अभी हमने बताया म, और ई से हमने क्या बताया, ई से बनती है आपकी छोटी ई की मात्रा ऐसे, और बड़ी अगर ऐसे लिखा हुआ हो, जैसे लिखा हुआ है ऐसे, तो इसकी मात्रा आपकी होती है, ये आपको आती होगी। तो हम क्या करें, ये वाली नहीं लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे, ये वाली लगाएंगे, ठीक है, इसको लगाएंगे यहाँ पे, तो माँ में छोटी की मात्रा हो जाएगी, तो वो आगे से लगती है, भाई इधर से घूमी हुई है तो इधर से लगेगी, अगर इधर घूमी है तो इधर से लगेगी, समझ गए। तो अब क्या करें, ये ऐसे जोड़ दो, क्या हो जाएगा भैया, पढ़ के देखो, मिक्स, क्या हो जाएगा, मिक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद में क्या करें, इसको दो इरेज कर देते हैं। फिर इसके बाद में आपको आ जाएंगे ये, इसे लिख लो FOG। अब देखो यफ से आ जाओ, फिर से यफ से बताया था फा, तो फा को लिखेंगे, ठीक है। ओ से क्या बताया था, ये लिखा हुआ है ओ, तो ओ आ जाएगा, ओ हो गया। और फिर उसके बाद में जी से आ जाओ, हम लोग कहाँ पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे। जी से क्या लिखा है यहाँ पे, ग, तो गा को लिख लो भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी मात्रा अभी हमने पीछे वाले में बताई थी, ओ की मात्रा डॉग लिखाया था जब यहाँ पे, तो क्या हो जाती है, ओ की मात्रा होती है ओ, ठीक है। तो ये हो जाएगी फो, एफ और ओ, फो, ठीक है, फा। और फिर उसके बाद में ग, फो, ठीक है। पढ़ेंगे आप तो अच्छा लगेगा आपको, और समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में ना आए तो इसको फिर से वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे हम आते हैं, ये तो आपका हो गया। अब हम एक ये लेते हैं किट, ठीक है। हमने बता दिया किट लिखा है, वैसे आपको समझाने के तौर पे बताते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, के से हम देखते हैं, के से क्या बनता है, हमने बताया क्या पढ़ना है आपको के से का पढ़ना है, के नहीं पढ़ना है, का, तो यानी कि क लिख लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में आई से है ई, अभी हमने पीछे वाले में बताया था इसमें। तो आई से क्या होता है, तो आई से बनती है आपकी छोटी। फिर उसके बाद में क्या है, टी से क्या बनता है, टा से टमाटर, जो लाल लाल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, अब का लिख लिया हमने, छोटी की मात्रा हमने पीछे बताई थी, क्या होती है, इधर से लगती है ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगी, पहले लगाएंगे इसको कि, और फिर ट, क्या लिखा है यहाँ पे, किट लिखा हुआ है, ठीक है। एक अब ये भी आपको पता होगा, इसकी तरह ये हमने बताया था, तो इसको भी आप इसी से मैच करेंगे, पूरा मिलाएंगे, एक एक अक्षर देखेंगे और उसको सेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। और ये भी होमवर्क हो गया आपको,
ये आपको जो हमने जिसपे SW डाला है ये आपको हमने सर्किल बना देते हैं इस पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको होमवर्क में करके देखेंगे और करके देख के आप कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें लोगों को जिनको नहीं, मतलब जिन्होंने वीडियो देखा है तो उनको भी देख के इस वीडियो के माध्यम से वो भी आप देख के आपकी तरह इंग्लिश सीख जाएं। तो यही मेरी आशा है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और इतना मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।